जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ का जो प्रैक्टिस सीरीज देख रहे थे, सेट नंबर 19 आज हम लोग देखे थे। 20 सेट का वादा था, तो आपको आज 19वां मिल रहा है। एक आपका 20 बचेगा, फिर आपका बचा हुआ है अर्थमेटिक का 50 सवाल जो कि तैयार है। उसके बाद ना आपको एक फॉर्मूला का सेशन देने का कोशिश करेंगे, जो कि एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिगो और आपका एरिया, वॉल्यूम, हर एक चैप्टर से फॉर्मूला का एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी लेक्चर आपको मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग का मिलेगा 10-12 सेट, जो भी अभी संभव होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और लेक्चर को देखने के साथ साथ शेयर भी मार देना है, अपना फीडबैक कमेंट में भी डालना है। और आप जिस भी कोर्स में इनरोल है भाई, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करिए। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो रिवीजन मारिए। रिवीजन मारने का तरीका क्या है कि स्पीड बढ़ा के रिवीजन कीजिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा के रिवीजन कीजिए। वीडियो के स्पीड को बढ़ा दीजिए 1.5x या 2x, जैसे आपको देखना हो आप बढ़ा के देखिए, लेकिन कोर्स को रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ किसी भी तरीका का अगर आपको दिक्कत आ रहा है, कुछ समझना हो, आप इस टाइम में कुछ परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब क्या होगा नहीं होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीका का कोर्स में कोई परेशानी हो तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखो, एकदम तरीका से लग जाओ, छोड़ो मत, मेहनत में एकदम कमी कहीं से मत छोड़ो, एकदम रात दिन एक कर दो। आपको भी पता है कि बहुत लोग जो है ना रात दिन लगे हुए, तो आपको फाइटिंग ना आपके बगल वाला ही दे देगा। इसीलिए किसी भी तरीका का कोताही मत बरतिए। सेट लगाने का तरीका भी आपको बता दिए हैं कि कैसे सेट लगाना है। हर दिन सेट लगाना ज़रूरी नहीं है, वो मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो रहा है। जीके जीएस में आपको अभी से एक सर टारगेट दे ही रहे हैं डेली का डेली। एक बार 40 दिन कंप्लीट हो गई आपकी, वो फिर से आपको टारगेट दे रहे हैं। कंप्यूटर वो आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो भाई बहुत कुछ बचता नहीं है, अभी वो बजट का सारा वीडियो दिए और भी देते रहेंगे। तो जितना मिल रहा है यहाँ से ना लेते जाओ, बस लेते जाओ। बदले में कुछ करना नहीं है आपको, चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक मार दीजिए, शेयर मार दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको फैला दीजिए, लिंक को भेज दो। बहुत सारे ग्रुप हैं आपके पास, आप लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ते हो, वहाँ पे शेयर मार दो एक बार। ठीक है कि ताकि हम लोगों का रीच बढ़ सके, ये आपके हाथ में है। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर देखना है, शुरू से लेके आखिर तक लेक्चर देखना है। ठीक है, और भाई जब आप लेक्चर अभी देख रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठो और एक एक सवाल को लगाते जाओ। लेक्चर नंबर जो 20 है, 5 क्वेश्चन अलजेब्रा का, 5 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का, 10 क्वेश्चन और आपका 5 क्वेश्चन अलजेब्रा का हो गया, ट्रिगो का हो गया, 5 क्वेश्चन आपको एरिया वॉल्यूम से, 15 क्वेश्चन, बाकी 5 जो है आपको मिक्स सवाल मिलेगा। ये आज का फॉर्मेट रहेगा जो कि एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। 2 तरीका से हम आपको यहाँ सजेशन देना चाहेंगे। पहला बेसिक में आपको करना क्या होगा कि जो टेन और कोट है इसको आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उत्तर आपका 2 से 3 स्टेप में आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन कोट साइन में मामला है तो आपको मालूम है कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टेन 90 अनडिफाइंड, कॉस और कॉट 0 अनडिफाइंड होता है। चलो 45 डिग्री पुट करना होगा यहाँ पे। तो भाई अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे तो टेन 45 भी 1, कोट 45 भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, और साइन 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 1/2। यही आएगा 4/2, 2 हो गया, यहाँ पे आधा है, और यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 और ये आपका हो गया 2 हो गया, ये दोनों मिला के 2 और 2 4। इस सवाल का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अब देखो बेसिक से क्या करना होगा। अगर हम इस सवाल को बेसिक से सोल्व करने लगे तो सर कुछ नहीं करना है। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसका साइन स्क्वायर थीटा उलट के ऊपर चला जाएगा
और नीचे आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी इसका साइन स्क्वायर इसका कोस स्क्वायर जाएगा ना ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका साइन स्क्वायर थीटा जाएगा ऊपर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन। तो 1 और कोस बटा साइन का एलसीएम लेंगे तो कोस बटा साइन, कोस आएगा सॉरी साइन आएगा तो साइन आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ लीजिए बहुत ही आसान है, अगर आप इस मेथड से भी बनाते हैं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका 1 बना देगा, ये भी आपका 1 बना देगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा से 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या 1 होता है, मतलब तब भी 4 इसका उत्तर आएगा। दोनों तरीका आपको बताएं, जो समझ में आए आप एग्जाम में बना के आना, और सही बना के आना, सही बनाने के बाद सही रंग के आना, ऐसा ना कि वहाँ पे एक गलत गोला में रंग दिए। और बहुत आसान सवाल है, मैथ मुश्किल नहीं है, आसान है। अब क्या कीजिएगा, कुछ लोग हवा बना के अगर पैसा कमा रहा है तो उसमें भी हम कुछ गलत नहीं मानते हैं, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ को लेके बिना मतलब में कंट्रोवर्सी हो रहा है कि भाई वो गलत बताया वो सही बताया। होता है, मिस्टेक होता है आदमी से, हमसे भी कई दफ़ा मिस्टेक हुआ है, और कई दफ़ा मिस्टेक हुआ होगा, हज़ारों बार मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है। तो हो जाता है। मैथ बहुत आसान है, मैथ और रीजनिंग बहुत आसान है, इन 2 सब्जेक्ट का जानकारी हमको बहुत अच्छा से है भाई, ये दोनों का दोनों विषय बहुत ही आसान है। कहता है कि यदि थीटा हमारा एक न्यून कोण है, इफ़ थीटा इज ए एक्यूट एंगल, यदि थीटा हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, और 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, तो सही संबंध कौन सा है। 4 रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन सही है, ये हमसे ये जो है चुनना है। अब देखो 2 तरीका है इसमें, आप बेसिक से भी जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6 स्टेप में जाके आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा चीज़, अगर हम कंडीशन देख के वैल्यू को पुट कर पाएँ तो वो सबसे आसान हो जाता है। जैसे कि ये 3 को हम 5 के नीचे में ले आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 लिख सकते हैं। यही चीज़ तो है ये, बोले सर यही चीज़ है। अब अगला स्टेप मेरा होगा कि सर थीटा का वैल्यू क्या रखना है, 0 से बड़ा रखना है, 90 से छोटा रखना है। सवाल में ये चीज़ दिया हुआ है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब या तो 30 रखें, या तो 45, या तो 60, यही चीज़ तो याद है, बोले सर यही चीज़ याद है। अगर 30 डिग्री रखते हैं तो क्या इधर का वैल्यू 5/3 आएगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, बोले सर 2 होता है। सेक 30 डिग्री को देखो वैल्यू भी दिमाग से निकल जाता है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, तो cos का उल्टा होता है सेक, मतलब 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 2/4/3 प्लस 10 30 डिग्री 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। क्या इसको जोड़ के 5/3 नहीं आया, बोले सर आ गया। ये तो ऑब्जर्वेशन का भी खेला है, ठीक है। 4/3 और 1/3 जोड़े तो 5/3 आ गया, मतलब थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री सेटिस्फाई किया। कितना, 30 डिग्री। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे हो जाएगा cos 60, 30 दूना 60 बराबर cos 30, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के बराबर होता है, नहीं। cos 60 बराबर यहाँ पे भी sin 60, क्या cos 60 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है, बोले नहीं। यहाँ पे cos 60 बराबर sin 30, क्या cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है, बोले सर होता है, होता है, होता है। cos 30 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री
√3/2 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो ये तरीका जो है वैल्यू वाला इसमें काम कर गया बहुत अच्छे से समय बचा के। बाकी बात बेसिक तो अपना था ही। करना क्या था सर, सेक को टेन में बदल देते या तो टेन को सेक में बदल देते, आपको थीटा का वैल्यू मिल जाता। फिर वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना के दूसरा वैल्यू भी निकाल के ऑप्शन से उसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। यही काम करना था, ठीक है। इतना लंबा सवाल कहता है कि मान ज्ञात करना है। 3 × sin x माइनस cos x का पावर 4 प्लस 6 × sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 × sin का पावर 6x प्लस cos का पावर 6x। इसको सोल्व करके आपको उत्तर बताना है। अगर बेसिक से जाएंगे तो कसम से कायदे से पूरा एक A4 साइज का पेपर भर जाएगा, ठीक है, बेसिक से। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू सोचे, देखो मामला साइन कोस में चल रहा है और जो एंगल है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना चाहें तो भाई आसानी से हम या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री दो ही एंगल को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 और कोस 0 1 होता है। साइन 90 1 होता है तो कोस 0 आपका 1 होता है, या कोस 0 जो है आपका कोस 90 जो है 0 होता है। मतलब या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, ठीक है। तो एक बार मेरे सामने आएगा साइन मान लो 0 डिग्री 0 होता है, दूसरा बार आएगा कोस 0 डिग्री जो कि 1 होता है। यही होता है। अब देखो जहाँ पे साइन है वहाँ 0 0 और जहाँ पे कोस है वहाँ 1 यही होगा। बोले सर यही होगा। 0 -1 तो भाई -1 और -1 का पावर 4 प्लस 1 और 1 × 3 आ जाएगा प्लस 1 का पावर 1 0 + 1 1 का पावर 2 है तो भाई 1 होगा। 1 × 6 6 आ जाएगा प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 6 3 9 और 4 13। इस सवाल का क्या हो जाएगा एक बार में उत्तर। ये वैल्यू पुटिंग का जादू है। तो आपको जब हम कोर्स में पढ़ा रहे थे तो आपको बताया कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल में लग जाएगा, बहुत जगह लग जाएगा जहाँ पे बड़े से बड़े कैलकुलेशन को स्किप कर देता है ये वैल्यू पुटिंग, जैसे कि यहाँ पे लग गया। तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। sin x माइनस cos x का होल पावर 4 sin x प्लस cos x का स्क्वायर और यहाँ sin 6x प्लस cos x का पावर 6x। तीनों को सोल्व करना होगा ब्रैकेट खोल के, तब जाके आखिरी में आपका 13 उत्तर रहेगा। लेकिन देखिए वैल्यू पुट करने से का सवाल लाया है आपके लिए। कहता है कि मान ज्ञात करें sec θ × 1 + sin θ अपॉन cos θ प्लस cos θ अपॉन 1 + sin θ माइनस 2 tan² θ। देखिए आप लोग जब मेरे वीडियो देखते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारा बैकग्राउंड साउंड जो है आपको सुनने को मिलता होगा। तो भाई मेरा घर गाँव में है, हम गाँव से आपको पढ़ाते हैं और जब गांव में है तो यहाँ पे गैया की आवाज़, मैया की आवाज़, बकरियाँ की आवाज़, कौवे बोलेंगे, पक्षी चाई चाई बोलेंगे, ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में मिलेगा। हम कितना भी रूम को पैक कर लें ये थोड़ा बहुत आएगा, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। वैसे कोई गलत आवाज़ नहीं है, बट क्या करें, कैसे रोके, कोशिश कर रहे हैं, रुक जाएगा। तो अब इस सवाल को कैसे बनाएं। sec θ × 1 + sin θ अपॉन cos θ प्लस cos θ अपॉन 1 + sin θ माइनस 2 tan² θ। अब आप कहेंगे सर इसको भी वैल्यू पुट करके उड़ा दो। देखो अगर मामला सिर्फ साइन कोस में रहता तो 0 या तो 90 पुट करके काम खत्म कर देते। बस ये देखना है कि सॉल्यूशन अनडिफाइंड ना बन जाए, यही चीज़ आपको बताए हैं। अब 0 में तो सेक और 0 में तो 10 में दिक्कत है, तो सर इसको बेसिक से करना होगा। अब देखो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, मुश्किल एकदम नहीं है। आप ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ को ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 + sin θ × 1 + sin θ हो जाएगा। 1 + sin θ × 1 + sin θ मतलब 1 + sin θ का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin² θ प्लस 2 sin θ। ये हो जाएगा। बोले सर ठीक है। और cos को cos से भिड़ाएंगे प्लस cos² θ हो जाएगा। नीचे आपको भी मालूम है LCM हो जाएगा cos θ × 1 + sin θ, यही हो जाएगा। बोले सर यही हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखो sin² θ और cos² θ को भिड़ाओ तो ये 1 देगा, मतलब ऊपर हो जाएगा sin² θ और cos² θ को भिड़ाएंगे तो 1 देगा और 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 sin θ, यही होगा ना।
ऊपर 2 + 2 साइन थीटा, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 + साइन थीटा। तो 1 + साइन थीटा ऊपर से 1 + साइन थीटा नीचे मेरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2/cos थीटा। मतलब क्या बचेगा, बचेगा यहाँ सेक थीटा, और यहाँ 2 ऊपर बचेगा और ये cos थीटा नीचे का बचा हुआ है। तो ये 1/cos है तो इसको सेक लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू 2 ऊपर बचेगा, और माइनस का 2 tan² थीटा बच जाएगा, यही बचेगा। अब सेक इंटू सेक 2 सेक स्क्वायर, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सेक² थीटा माइनस का tan² थीटा, और बच्चा को मालूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, 1 × 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। ऊपर सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर कट जाएगा, कहानी खत्म। बात देखिए, कहता है कि यदि cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है तो cos थीटा - sin थीटा का मान क्या है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके का सवाल आपको बताए हैं। अगर cos + sin का वैल्यू दिया हुआ है तो हम cos - sin का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कि cos - sin का वैल्यू जो है x है। अब 2 इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो जब इसका स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा। क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो कि 1 होगा तो इसको 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 लिखते हैं, 1 + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर √2 पे स्क्वायर होगा ना भाई, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा। और जब इसको लिखेंगे ये भी हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 इसीलिए क्योंकि cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर होगा तो a² + b², तो cos² + sin² 1 होगा, माइनस 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर x², यही होगा। बोले सर यही होगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो ये तो उड़ जाएगा मेरा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos² x प्लस x², अच्छा सॉरी cos² थीटा प्लस x², यही होगा। x का वैल्यू चाहिए, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos² थीटा बराबर x²। और बच्चा को मालूम है कि यहाँ से जब 2 को कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। मतलब ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बराबर x², यही होगा। x का वैल्यू चाहिए हमको, तो इधर लाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा √2, और sin² पे रूट चढ़ेगा तो ये sin थीटा बच जाएगा बराबर x, मतलब √2 sin थीटा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना था इस सवाल को। इस सवाल से आप कैसे भिड़ना चाहेंगे, 4x - 3/x + 4y - 3/y + 4z - 3/z का वैल्यू जो है 0 है। तो 1/x + 1/y + 1/z का मान आपसे पूछा है, तो कैसे भिड़ेंगे, वैल्यू सोचना नहीं है भाई। इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा होगा, फिर इसको जोड़ा होगा, सबको जोड़ के 0 लाया। मतलब हम कह सकते हैं इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। तो अगर इसका वैल्यू हम जैसे ही 0 करते हैं तो आप लिखेंगे 4x - 3 बराबर x 0 से गुना होगा 0 होगा। यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं सर 3/4, क्या लिखेंगे 3/4। और जैसा ये है वैसा ये है, वैसा ही ये है, तो यहाँ से भी हम y बराबर 3/4 लिखेंगे और z बराबर आपका 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 3/4, y का वैल्यू 3/4 और z का वैल्यू 3/4 ही होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है 1/x, मतलब x का उल्टा, तो सर 3/4 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये 4/3, ये भी 4/3 और ये भी 4/3,
अब सर सबको जोड़ना है, मतलब 4/3 को 3 बार जोड़ना है तो 3 से गुना लगा दीजिए, 4 सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। और क्या, यही काम करना है इसमें जल्दी से जल्दी, है कि नहीं। शेयर मारते जाना वीडियो को और कमेंट में कैसे बनाइएगा, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि यदि x² बराबर y प्लस जेड और y² बराबर z प्लस एक्स और z² बराबर x प्लस वाई है तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको पलक झपकते ही नहीं बना सकते हैं, 2-4-10 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो जी, जो 3 इक्वेशन दिया है इनको पहले ठीक ठीक करना होगा, जो पूछा है उसके हिसाब से। अब आपको हम बताते हैं, आपको अगर कोई 1 प्लस एक्स का वैल्यू बता दे, 1 प्लस वाई का वैल्यू बता दे और 1 प्लस जेड का वैल्यू बता दे, तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा, या आपको एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू बता दे तब भी आप काम कर लीजिएगा, बात है कि नहीं। अब देखो, ये जो इक्वेशन दिया है अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये x² बराबर y प्लस जेड है, अगर हम दोनों तरफ x जोड़ दें तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, बोले सर हो जाएगा। और यहाँ से हम x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमको यहाँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड दिख रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा। इसको सीधा कर देते हैं, बोले सर कर दीजिए। और फिर आपको बोले कि सर 1 प्लस एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा एक्स हो जाएगा, बोले सर ठीक है। अब 1 प्लस एक्स नहीं पूछा है, 1/1 प्लस एक्स पूछा है, तो अगर 1/1 प्लस एक्स इसको उलट दें तो क्या ये भी पलटी मार जाएगा, बोले सर बात सही बोले हैं। 1/1 प्लस एक्स का वैल्यू x/x प्लस वाई प्लस जेड होगा। और इसी तरीक़ा से इसमें भी अगर दोनों तरफ y जोड़ दें तो 1/1 प्लस वाई का वैल्यू यही चीज़ आएगा, यही सेम चीज़ आपको दिखेगा। और इसी तरीक़ा से इसमें अगर दोनों तरफ z जोड़ दें तो भी आपको 1/1 प्लस जेड का वैल्यू जो है x/x प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा। अब देखो जरा ध्यान से, इन्हीं तीनों को तो जोड़ना है, बोले सर बिल्कुल सही बात है। तो एलसीएम तो सेम है, एलसीएम है x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर क्या है x, अच्छा सॉरी यहाँ पे y मिलेगा और यहाँ पे z मिलेगा, गलत कर दिए। तो ऊपर क्या होगा सर x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर क्या होगा x प्लस, और ये कट कुटा के क्या 1 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, झोल झाल वाला शिफ्टिंग वाला सवाल, ठीक है। ऐसे इस सवाल को करना था। बाकी अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर हम वैल्यू सोच सकते हैं, सोचिए बैठ के आराम से। एग्जाम में आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको एफर्ट नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको उत्तर देना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ध्यान से देखो, इसको देखो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि अगर कोई x का वैल्यू बता दे तो हम सवाल को यहाँ पे रख देंगे, मतलब आपके मन में आएगा कि x का क्या वैल्यू रख दे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो सर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, क्या रखें, कुछ नहीं रखेंगे, इसी से आपका उत्तर आ जाएगा। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये x² प्लस 1 बराबर 3x, ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हर एक टर्म में x से भागा दे दे तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x और 3/x मतलब 3, यही चीज़ बचेगा। यही तक इसको तोड़ सकते हैं। अब आगे समझो, ये जो दिया है ये क्या है, ये x प्लस 1/x है और x² प्लस 1/x² है। तो x प्लस 1/x का तो वैल्यू आपको 3 दिख गया। सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो सर x² प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये तो आपका उड़ जाएगा ना भाई, और प्लस में क्या है x प्लस 1/x। तो देखो भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया 7, प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू 3, 7 और 3 10, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। इतना आप लोग को बता चुके हैं अभी तक सचिवालय के लिए कि आप लोग का इसका सिचुएशन ये होना चाहिए कि सवाल देखो और कैलकुलेशन। पहले 28 जनवरी वाला पेपर से पहले 30-32 सेट बताएं, फिर 20 मॉडल सेट बताएं बीच में, फिर आपको बहुत सारा वीडियो दिए कंसेप्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी आपको बहुत कुछ मिला। उसके बाद फिर आपका 20 सेट हो गया, आपको जो है एडवांस का 50 सवाल दिए और अभी अर्थमेटिक का भी 50 सवाल देंगे। इतना से कुछ बचना ही है। और बनाइए कि ये सवाल कैसे बनेगा। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3 है और ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, सवाल बहुत आसान है। अब हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये जाता है कि सर 3 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन दिया है तो एक को 0 बना दें। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोशिश करके देखिएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर है, मेरे सर ठीक है बराबर तो है। आपके दिमाग में आएगा कि अगर ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ से सोच ले, जो कि थोड़ा टेढ़ा खीर है, अगर आप सोच लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका बेसिक आपको बताते हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, इधर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, और ब्रैकेट खोल के इसको इधर ले आते हैं तो ये 2a माइनस का 2a होगा, माइनस का 2b होगा, प्लस का 2 इंटू, देखो ऐसे क्यों लिखे अभी आपको बताते हैं, और ये प्लस का 3 होगा और बराबर उधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब देखो 3 को अगर हम ऐसे तोड़ के लिख दें, 3 को 1 + 1 + 1 बराबर 0, 3 को ऐसे तोड़ के लिख दिए। अब आपको दिखाते हैं किस कंसेप्ट पे ये सवाल है। ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab माइनस 2ab, तो 2a को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। सिमिलरली बी के साथ देखो, ये देखो बी स्क्वायर, ये देखो प्लस 1 का स्क्वायर, और ये देखो माइनस का 2b इंटू 1, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो सी वाला, ये 4c का स्क्वायर है और प्लस का 2ab, देखो 2 तो आपका फॉर्मूला वाला है और इसको स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का स्क्वायर। यही चीज़ है ना, इनको जब तोड़ेंगे तो यही चीज़ दिखेगा। अब इसका सम 0 है, मतलब a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर भी 1 हो जाएगा और c बराबर -1/2 हो जाएगा। भाई मेरे सबका वैल्यू रख दो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इधर आ गया 2 प्लस c स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो भाई 1/4, तो ये होगा 2 सही 1/4, मतलब 4 दूना 8 और 1 9/4, 9/4 ऑप्शन डी आपका क्या हो गया। देखिए अलजेब्रा में आपको फैक्टर कैसे निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर पे सवाल और लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल का सवाल बहुत करवा चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल भी आपको करवा चुके हैं, इसीलिए 19 नंबर में थोड़ा प्योर अलजेब्रा से सवाल डालते हैं,
ठीक है। तो अब देखो ये कहता है कि यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या है। देखिए सवाल हम लाने को बहुत मुश्किल भी ला सकते थे, कोई भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सवाल आपका अवेलेबल है, लेकिन जिस हिसाब का नेचर अभी झारखंड में दिख रहा है भाई मेरे यही लेवल रह सकता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर केस कर देना कि सर आप बोले थे यही लेवल, भाई हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है, तभी आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x का वैल्यू तो दे दिया है और x² + 1/x² का वैल्यू पूछा है, तो आप कहेंगे सर सीधा रख देते हैं, हम बोलेंगे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं वैल्यू। क्या हो गया, लाइट को भग-भग कर रहे हैं। चश्मा और टोपी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एकदम सर पे लाइट लगता है, आँख पे लाइट लगता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू ये दिया है, आप देखें तो 1/x का भी वैल्यू तो पूछा है, भले उसका स्क्वायर है, बोले सर सही बात है। अगर x का वैल्यू ये दिया है और हम आपसे पूछे कि सर 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो हम आपको कंजुगेट पेयर देखना सिखाए हैं। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8, डिफरेंस 1 है, तो भाई कंजुगेट पेयर है तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 + 2√3 है तो 1/x का वैल्यू 3 - 2√3 होगा, 2√2 होगा, ठीक है। कैसे आया, तो भाई इसको आप रेशनलाइज करके ये चीज़ ला सकते हैं, बात समझ में आया, ठीक है जी। अब देखो x² + 1/x² क्या है भाई, a² + b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, बोले सर लिख सकते हैं। सिमिलरली x² + 1/x² को हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर - 2ab लिखेंगे तो x × 1/x कट जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू, x का वैल्यू 3 + 2√2 है, बोले सर ठीक है। 1/x का वैल्यू 3 - 2√2 है, बोले सर सही बात है, और इसका स्क्वायर और -2, तो ये तो आपका उड़ गया, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गया 34, आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना था इस सवाल को, एकदम धुआं कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है एरिया का। कहता है कि 2 वृत्तों की व्यास एक वर्ग की भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। लिखते लिखते थक गए भाई सुबह से, इसीलिए अंग्रेजी नहीं लिखे, समझा देते हैं। तो 2 सर्कल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। सवाल में बोला है कि छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। तो जो सर्कल है ना भाई, कहता है कि 2 वृत्त का व्यास है, एक वर्ग की भुजा है। अगर कोई सर्कल का डायमीटर वर्ग के साइड के बराबर है, मतलब स्क्वायर के अंदर आपका सर्कल बना है, समझ लीजिए कंसेप्ट को। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तभी सर्कल का डायमीटर बराबर होगा स्क्वायर के साइड का, ठीक है। और अगर जो सर्कल का डायमीटर है वही जो है सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल है। इसका मतलब ये है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है। तो भाई जब सर्कल के अंदर स्क्वायर रहेगा ना, तो इस केस में आपका इसका जो डायमीटर होगा, जो वृत्त का व्यास होगा, वही जो है स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो भाई मेरे इस सर्कल और इस सर्कल के रेशियो, एरिया का रेशियो पूछा है। तो अगर हम इसका ईच साइड x माने, a माने, ठीक है, a मान लिए, ठीक है, a माने, ठीक है, एक ही स्क्वायर है, सेम स्क्वायर है, a माने, तो इसका सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, a/2, आधा हो जाएगा। अगर स्क्वायर का साइड a है तो इसका डायमीटर, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, बोले सर √2a, और इस सर्कल का डायमीटर अगर √2a है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा वाला r देते हैं, √2a का आधा, यही हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब इस वाला सर्कल का भी रेडियस मालूम है, इस वाला सर्कल का भी रेडियस मालूम है, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो r² मतलब a² बटा 4
अनुपात इसका स्क्वायर मतलब 2a² 4 से 4 गया, a² से a² गया, 1:2। आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया सीधा। बहुत अच्छा सवाल था, समझदारी वाला सवाल था। ये सवाल में ये क्लियर नहीं किया, 2 वृत्त का व्यास बोला है, ठीक है, 2 वृत्त का व्यास बोला है, एक वर्ग की भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण। इसी केस में एक गोलक का कुल पृष्ठ, चाहते तो मुश्किल सवाल भी डाल सकते थे, लेकिन भाई सब सवाल मुश्किल थोड़े रहेगा, ठीक है। एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई है, तो इसका आयतन क्या है? अब देखो टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr² बराबर दे दिया है 8 पाई, तो 4 पाई से 2 बार में r बराबर कितना आ गया सर? √2 आ गया, r बराबर √2। अब इसका वॉल्यूम पूछा है 4/3 पाई इंटू r³, तो r³ मतलब √2 का क्यूब, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 8√2 पाई/3। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर है। सब कोई बनाएगा, तभी छूटेगा जब दिमाग एकदम आव बाव हो जाएगा या फॉर्मूला भूल जाएंगे अचानक से, नहीं तो सब ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या सर्कम रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ट्रेंगल ABC की ऊंचाई कितना है? ट्रेंगल ABC का हाइट पूछा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, कंसेप्ट देंगे, ज्योमेट्री का सवाल बनेगा और ऐसा सवाल दरोगा में पूछा गया है, इसीलिए नकार नहीं सकते हैं कि ज्योमेट्री से सवाल ना आए, भले ना आए, बट ये सब सवाल मिला के आपको एरिया में भी पूछ देगा, ठीक है, उस समय फंस जाएंगे। तो भाई ये मेरा ट्रेंगल ABC है, और जब भी इक्विलेटरल ट्रेंगल का बात आता है, समबाहु त्रिभुज का बात आता है, तो जो रेखा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है वही रेखा समबाहु त्रिभुज का माध्यिका होता है, वही रेखा समबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर होता है, वही रेखा समबाहु त्रिभुज का साइड बाइसेक्टर होता है, एरिया बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक ही रेखा होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल में। और अगर इसका परित्रिज्या दिया है सर्कम रेडियस, मतलब तीनों शीर्ष को छूते हुए एक सर्कल को, और ये ठीक सेंटर पे होगा, और ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है सर्कल का, ये ट्रेंगल का कहलाएगा आपका कौन सा सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, उसको गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड कहलाएगा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड जो है वो, सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा 2:1 के रेशियो, ये अगर सेंटर, इसको O नाम दिए, इसको D नाम दिए, तो A से O, O से D का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। देखो इसके तीनों शीर्ष को छूता हुआ जो सर्कल है, ये हो गया आपका सर्कम सर्कल, और OA हो गया सर्कम रेडियस। तीनों भुजा को छूते हुए जो सर्कल बनाएंगे वो आपका इन सर्कल होगा, और उसका रेडियस होगा 1। OD क्या है? अंदर वाला सर्कल का रेडियस। तो भाई इसी 2 का जो वैल्यू है वो दिया है 8, तो 1 का वैल्यू कितना बोले सर? 4, और पूरा हाइट 2 और 1 3 है, तो सर इसका हाइट 8 और 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस सर्कल का एरिया पूछता तो πr², पाई इंटू r², तो भाई r क्या है? r तो इसका दिया हुआ है। अगर छोटा वाला अगर इसके अंदर सर्कल बना देगा, इसके अंदर सर्कल बना देगा, और इस अंदर वाला सर्कल का जब रेडियस एरिया हमसे पूछेगा, तो रेडियस तो 4 हो जाएगा और एरिया हो जाएगा πr², मतलब 4 का स्क्वायर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पूछता है, इसको याद रखना है कि 2:1 में डिवाइड करता है। और इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो रेखा एंगल बाइसेक्टर है वही रेखा मीडियन है, वही हमारा हाइट है कि यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक धातु के शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो गोलों की संख्या क्या है? सिंपल सा बात है, पूरा ये जो शंकु के आयतन में से एक गोला के आयतन को जब भाग लगाएंगे तो कितना गोला बनेगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये सवाल आई थिंक आपको करना चाहिए, और ये क्या हर एक सवाल आपको करना चाहिए। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल टू शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3। देखो पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगा,
आर पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया आर है मेरा 30 गुना 30 और एच है मेरा 45 और इसको भाग लगाएंगे एक गोला के वॉल्यूम से 4/3 पाई कट जाएगा इंटू आर क्यू 5 गुना 5 गुना 5, 3 से 3 गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा आपका 5 से काट दो 6 बार में, 5 से काट दो 6 बार में, 6 छक्के 36, 4 से काट दो 9 बार में। ठीक है, यही ना बचा भाई, कहीं कुछ बचा क्या? 4 9 36 45, कहीं हम कुछ गलत कर दिए क्या? 5 सेंटीमीटर 4/3 पाई आर क्यू, पाई से पाई गया, नंबर ऑफ स्फीयर, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अच्छा हाँ, एक 5 बचा ना भाई, ये सॉरी, 5 9 45, 9 9 81, 81 गोला बनेगा टोटल, 81 5 सेंटीमीटर रेडियस का गोला बनेगा। मतलब 81 गोला का जो वॉल्यूम होगा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है वो इस शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके, ये अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। कहता है कि एक रोम्बस के 4 कोनों में से एक कोण 60 डिग्री का है, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है। रोम्बस का सम चतुर्भुज का चारों साइड बराबर होता है, तो बोला कि जो एक एंगल है ना वो हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सम चतुर्भुज है। ठीक है भाई, नहीं दिखे फिर भी समझना। ठीक है, ये 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, एक एंगल जो है 60 डिग्री का है और आपको पता है कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही काटते हैं, मतलब राइट एंगल पे काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे। अब ये 8 है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसका 2 डायगोनल है, दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। अब देखो भैया जी, एक कोण हमारा 60 डिग्री का है, सवाल एग्जैक्ट यही है ना, एक कोण हमारा 60 डिग्री का है कि हम कुछ और लिख दिए, एक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, हाँ ठीक है, मान लो कि ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा कितना है सर? 60 डिग्री का है। तो ये जो इसका रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो इधर भी 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री। ठीक है, अब एक फिगर को हम काट के आपको बताते हैं, इसको हम काट देते हैं, इसको किसी को भी एक हिस्सा को हम या इसको काट के बताते हैं। ठीक है, तो भाई हम इसको काट दिए ऐसे, ये जो 30 डिग्री है और यहाँ तो हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये जो हमारा है वो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो इसका डायगोनल चाहिए, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से sin 30 लगा दें तो sin 30 √3/2। ठीक है, अगर हम sin 30 लगा दें, ये इसको, ये हमारा क्या माने, इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा sin 30 √3/2 है। ठीक है, तो ये 90 के सामने हुआ ना भाई मेरे, ये 90 के सामने हुआ। हाँ, कहीं कुछ गलत कर दिए हम। एक रोम्बस के चारों में से एक कोण 60 डिग्री का है, तो हम इसको माने 60 डिग्री, 30 का हुआ। यदि इसकी प्रत्येक भुजा 8 है, अगर ये 8 है, तो भाई ये 8 दिया हुआ है मेरा, तो
ये तो मेरा हो गया इसका साइड, और ये मेरा, ये और ये मेरा दोनों डायगोनल बनेगा, ठीक है। ये मेरा इसका साइड हो गया। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे माने, ABC माने, ठीक है। हमको लगता है कहीं कुछ हम गलत कर दिए हैं। एक मिनट। और यहाँ sin 30, इसको हम मान लेते हैं। अगर हम sin 30 लगा दें, sin 30, 1 मिनट भाई मेरे, sin 30 बराबर हो जाएगा P/H, AB बाई AC हो जाएगा। ये हो जाएगा, अच्छा 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 बराबर AB मेरा, AB बटा ये 8 है, तो AB मेरा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो ये मेरा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम को फिर से लगाना पड़ेगा, कहीं कुछ गलत कर दिए क्या। अगर ये मेरा 4 हो जाएगा तो 64 में 16 गया 48 को 4√3, तो मतलब ये मेरा हो जाएगा, ये जो मेरा BC है ये मेरा हो जाएगा 4√3। नहीं सही बनाए, थोड़ा सा हमसे गलती हो रहा था, ठीक है, भेजा ख़राब हो गया है, ठीक है। पढ़ाते देखो इसमें था क्या ना भाई, अब समझ में आया, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। ये एक एंगल को हम मान लिए 60 डिग्री, तो इसका डायगोनल आधा आधा बांट दिया, ठीक है। और ये मेरा जो है देखो, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, सीधा सा बात है, ठीक है। तो हम इसको O नाम देते हैं और इसको काट के निकाल देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं DOA। देखो ऐसे काट के निकाले, O, ये मेरा D है और ये मेरा A है। तो सर AD मेरा कितना है, 8 है। ये वाला जो एंगल है 30 है, या इसको 30 मानेंगे तो ये 60 बनेगा। चलो इसी को 60 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। यही वाला एंगल मेरा 30 है, ODA, ठीक है, तो ये 60 है। अगर हम यहाँ पे sin 60 लगा दें, अभी तो हम 30 लगाए तो वह 60 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 60 होता है √3/2 बराबर OD अपॉन DA जो कि 8 है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, OD मेरा हो जाएगा 4√3, ठीक है। OD अगर 4√3 है तो ये मेरा कितना 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो बड़ा वाला डायगोनल, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा वाला डायगोनल पूछा है मेरे भाई। दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा पे काटता है, अपना आधा आधा, मतलब AO बराबर OC होगा और ये DO बराबर आपका OB होगा। तो अगर OD हमारा 4√3 है तो इसका डबल, एक डायगोनल मेरा हो जाएगा 8√3 और एक दूसरा 4 का डबल 8 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर, एक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बड़ा कौन है, 8√3 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में भी दोनों है, तो 8√3 सेंटीमीटर इसका बड़ा वाला डायगोनल हो जाएगा। एकदम अच्छा सवाल है, हमसे टाइम लग गया। तो हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 आप बनाइए। ऐसा सवाल आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बताए हैं कि XY × X + Y का वैल्यू 1 है, तो 1/x³ y³ - x³ - y³ का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल आपके लिए है, और कमेंट में क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा जरूर से बताइएगा, ठीक है। 17 आपको बताते हैं, सिंपल सा सवाल, आसान हम बनाते भारी आप बनाइए, ठीक है। मुश्किल सवाल आप बनाइए। अब देखो 3/4 का पावर 3 है इंटू 4/3 का पावर -7 है बराबर 3/4 का पावर 2x है। तो x का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब बेस बराबर करेंगे। तो ये 3/4 ठीक है, लेकिन यहाँ 4/3 कैसे है, क्योंकि इसका पावर -7 है। तो जैसे ही इसको पलटेंगे ये भी हो जाएगा 3/4, यही बना देते हैं, और इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। और बेस सेम है तो आपको भी मालूम है, पावर को जोड़ देते हैं, मतलब 3/4 का पावर 3 और 3/4 का पावर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का पावर 7 और 3 10, और 10 बराबर क्या हो जाएगा 2x। इतना ही करना है मेरे भाई, और बच्चा को मालूम है कि x बराबर आपका हो जाएगा 5। इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप, इस वाले सवाल का उत्तर।
एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल है, इसीलिए आपके सामने लाएं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको कुछ स्पेशल ट्रिक टेक्निक पता है जो कि यूट्यूब पर बड़ा बड़ा लोग बताता है तो आप इसको बना सकते हैं कि 42, 47, 80, 78 ये जो 8 अंक का नंबर है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 62, 47, 80, 78, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितना अंक होगा? 5 अंक होगा, 6 अंक होगा, 7 अंक होगा, 8 कि 3 अंक होगा कि 4 अंक होगा? तो भाई इसके ये आपके जिम्मे छोड़ते हैं। एग्जाम में अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। हालांकि 8 अंक का संख्या है तो भाई आप इसके साथ खेल सकते हैं कि ये 4 अंक इसका क्या है, सही उत्तर है। हम आपको उत्तर बता दिए, ठीक है। बाकी कुछ इसके बारे में अगर स्पेशल तरीका हमको मालूम चलेगा तो 20वां नंबर सेट में जरूर डिस्कस करेंगे। ये देखिए 3 + √8 अपॉन 1/3 - √8 -6 - 4√3, इस 4√2 है, 4√6 + 4√2, इसका उत्तर क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो इसको कि 3 + √8 ये दोनों एक दूसरे के उल्टे जुड़े हुए हैं। क्या ये दोनों कंजुगेट पेयर है? तो जी हाँ, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1, जी बिल्कुल। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 + √8 प्लस 1/3 - √8 को रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 + √8, यही आ जाएगा। और इधर माइनस में है 6√2। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 और √8 को 2√2 लिखेंगे तो प्लस का 4√2 हो जाएगा। बोले सर सही बात है। और देखो इसका नेगेटिव में क्या है? 6 - 4√2 है। 6 + 4√2 है। तो भाई ये तो कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा? लड्डू, मतलब 0। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है और इसका उत्तर पूरी आपको देना है। 444 - 888 प्लस 222 गुना 4 भागा 444, ठीक है। इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा कमेंट में डायरेक्ट कि सर इतना उत्तर होगा। तो आपका भाई मेरे 19 सेट कंप्लीट हो गया, 20वां सेट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो जो हम लोग प्लान किए सब कुछ आपको मिलेगा समय से। बस आप लोग पढ़ते रहिए और एकदम पढ़ाई में कमी मत छोड़िए, ठीक है। थोड़ा खाना कम खाओ, नींद कम आएगा, पढ़ो ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।